रजोगुण को हटाने के लिए क्या चाहिए? जैसे अभी क्या है, कुछ न कुछ करते रहे, ऐसा होता है, सुबह शाम तक लगा रहता है, कुछ न कुछ करते रहे, करने की ज़्यादा चेष्टा रहती है, इसको हटाने की। एक जो है शब्द वेदांत में बोला गया है मलिन सतोगुण, और एक बोला गया है शुद्ध सतोगुण। अब ये मलिन सतोगुण और शुद्ध सतोगुण में क्या फर्क है? मलिन सतोगुण उसे कहते हैं कि सतोगुण तो है आपके पास, लेकिन रजोगुण ने और तमोगुण ने उसे दबा रखा, उसे कहते हैं मलिन सतोगुण। तो मलिन सतोगुण को सतोगुण न समझ करके तमोगुण और रजोगुण ही समझना चाहिए। अब आपने रजोगुण को हटाने की बात डायरेक्ट पूछी है, तो रजोगुण को हटाने से पहले रजोगुण का प्रयोग अधिक कर। क्यों? क्योंकि अभी आपका तमोगुण नहीं हटा है। क्रियाएं करना मना नहीं है, लेकिन क्रिया किसके लिए करते हो? प्रश्न ये पैदा कर, आपके अंदर जो करने की हैबिट है बहुत बढ़िया। जैसे एक उदाहरण देते योग पुरुष जी, वो हमारे गुरु जी ने भी दिए हैं कई बार, कि एक माता थी, उससे मैंने कहा कि माता जी आओ प्रवचन सुनो आप। तो कहते गुरु जी जरा आधा घंटा आप ठहर जाओ, मुझे झाड़ू लगा लेने। बात समझ में आई? तो तुम्हारी वृत्ति कहाँ है, कैसी है? रजोगुण प्रधान वृत्ति है, इसलिए गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, तो आपका रजोगुण प्रधान तो है, लेकिन उस रजोगुण से आप करते क्या, ये देखो ना। उस रजोगुण को आप कहाँ लगाए हुए हो? कर्ता और क्रियापना जो है वो कहाँ लगा पड़ा? झूठ नहीं बोलना, अपने अंदर की बात। हाँ, वो लगा हुआ है अपने घर गृहस्थ। संसार तो बहुत बड़ा है, अपने और अपनों के लिए। जी हाँ, मकान दुकान के लिए लगे पड़े हो कि नहीं लगे पड़े? तो पहले तुम तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुणी बनो। रजोगुणी बनना बहुत जरूरी है। अब लेकिन तुमने प्रक्रिया गलत अपना रखी। तुमने क्या प्रक्रिया अपना रखी? अभी थोड़ा मकान बनवा लें, उसके बाद सत्संग में मन लगाएं। ये गलत प्रक्रिया है। अभी इतना काम शेष रह गया है। हाँ, लोग खुद करते हैं और हमें भी राय देते रहते हैं। हमने देखा है, जैसे हमारे गुरु भाई थे रणवीर सिंह, कहते अपने जीते जी बच्चों को निपटा दें। मन में आता था कि इन्हें बुरी लग जाएगी, लेकिन मन तो करता था ये कहने का, तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज उतर आए, फिर भी निवृत्त बच्चों को निपटा नहीं सकते। और ये चिंता किसको रहती है? रजोगुणियों को और तमोगुणियों को रहती है। निपटा दें, निपटा दें, नहीं जाने क्या होगा, लड़ेंगे आपस में। तो हम कहते हैं कि तुम बिना निपटाए चले जाओ तो एक और लड़े। तुम निपटाओगे इसलिए लड़ेंगे। बहुत पक्की बात है। ऐसे ही तुम लगे रहते हो, हाँ ये बनवा दें, वो करवा दें, इतना और कर लें, अभी तो हम जो है ताकतवर हैं। त्याग के बिना, जी हाँ, रजोगुण शांत नहीं होगा। इसको जानते हो क्या कहा? महासना महापापात्मा। तुम्हारा जीव का सबसे बड़ा शत्रु है कौन? रजोगुण। और रजोगुण बिना तमोगुण हटाए तुम हटाना चाहते, कैसे हट जाएगा? मन तो तुम्हारा लगा है घर गृहस्थी में, लगा है कि नहीं लगा? तो पहले उसको तो हटाओ। उसको हटाने के लिए तुम्हें रजोगुण हावी करना पड़ेगा। काम करो,
लेकिन ईश्वर के लिए करो, खूब करो, जितना हो सके। तुम्हारी करने की इच्छा होती है तो करते ही रहो। आग लगने दो ब्रह्म ज्ञान में, अभी ब्रह्म ज्ञान को एक तरफ रख दो, खूंटे से टांग दो। अभी तुम्हारी जो स्थिति है उसी में निपुण हो जाओ, करो करो करो। लेकिन हम देखते हैं बुरा कोई न माने, भगवान के लिए कोई करते नहीं। जहाँ भगवान का कार्य, सत्संग का कार्य आता है, वहाँ सब कौन बन के बैठ जाते हो? श्रेष्ठ बन के बैठ जाते हो। ये कर ले। कार्यक्रम तो मास्टर ने चलाया है, भी आई हुई छोड़ गए, नहीं आई समझ। बुरा नहीं माना करो। जहाँ सत्संग हो वहाँ करो। करने में मन लगता है तो भगवान के लिए करो, और भगवान के लिए तुम जितना अधिक करोगे उतनी जल्दी तमोगुण शांत हो। और तमोगुण शांत हुआ तो रजोगुण को तो अपने आप, फिर वो किसके लिए? अब भगवान ही अकेले रह गए, अब संसार रहा ही नहीं। क्योंकि संसार तो तमोगुण की प्रधानता से दृष्टिगत होता है। अगर हमारे भीतर तमोगुण की प्रधानता ना हो तो कहीं जीव आसक्ति है ही नहीं। केवल शारीरिक जो है क्रियाएं हैं, घटनाएं हैं, वो बनती चली जाती हैं, वो ना बने तो कोई बात नहीं। एक बार जो है हमारे गुरुदेव की बत्ती सी खराब हो गई थी, तो चर्चा होने लगी कि कौन सी डॉक्टर से ठीक कराएं, ये बत्ती सी छिड़ती है बाद में छिड़ती। तो हमारे जो है दाऊ थे, इस घर में उनकी बहुत बड़ी मान्यता थी। स्वामी जी भी उनको इतना मानते थे कि कभी उनके विरोध में बात नहीं करते थे। स्वामी जी हमारे गुरुदेव, वो हमारे पिताजी तो उनके सामने ऐसे रहते थे, हाँ गऊ बन गए। कभी तुम कहकर के बात नहीं की अपने बड़े भाई से, इतनी मान्यता थी। और उनकी सारे समाज में मान्यता थी, इतने वो रजोगुण प्रधान रहे जिंदगी में। मैं सच्ची बात बता दूं तो अभिमान नहीं करना, वरना उनकी आलोचना करना। आज हम लोग जो रोटी खा रहे हैं उन्हीं की बदौलत खा रहे हैं। यहाँ भिंड में जितनी जमीन जायदाद है सब उन्हीं की देन है, दाऊ की। तो ऐसे मान्य व्यक्ति जब गुरु जी के सामने बोले कि चलो महाराज अरोरा डॉक्टर हैं, हम उनसे ठीक कराते हैं, ठीक है। मैं रजोगुण की बात बता रहा हूँ, तमोगुण रजोगुण को शांत जिसने कर लिया है उनका स्वभाव बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बापू आपको बुरा नहीं लगे, आपके हम विरोध में कभी बोलते नहीं हैं। नहीं बापू ने कहा कहो क्या बात? तो अरोरा डॉक्टर महाबेईमान है, मैं उसकी दुकान पे झगने नहीं जाऊंगा, स्वामी जी ने कहा। अब अर्थ समझ में आया? जिनका तमोगुण शांत हो जाता है, रजोगुण शांत हो जाता है, वो इस संसार के किसी लालच में फंसते नहीं। यानी देह के कार्य भी उनको यही लगता है कि भगवान के द्वारा ही पूरे होंगे, इस जगत के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे, जबकि करेंगे जगत के ही लोग। नई बात समझ में आ रही? इस प्रकार से ऐसा स्वभाव बन जाता है किनका? जो सतोगुण में जीने लगते हैं उनका। इसलिए तमोगुण को शांत करो। आदत डालो, आदतें खराब हो गई हैं और इसने और कर दी है, वेदांत की पढ़ाई ने ज़्यादा कर दी है, मानो चाहे ना मानो। सेवा भाव बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग वहाँ लगे रहते हैं, आप लोग बैठे बैठे तमाशा देखते रहते हो। ये अच्छी बात है क्या? बता। वहाँ तो सबका एक ही साधना है, भगवान के लिए। अब जो कार्यक्रम चलाया है वो किसके लिए चलाया है बताओ? ये सत्संग क्यों करते हैं? भगवान को पाने के लिए या संसार पाने के लिए? भगवान पाने। तो फिर तमोगुण रजोगुण शांत करना है तो इसी रजोगुण को और बढ़ा दो। हाँ,
हमारे गुरुदेव योग पुरुष जी कहते हैं, कामना और बढ़ा दो। काम से तुम डरते हो, क्रोध से तुम डरते हो, लोभ से तुम डरते हो, डरने की जरूरत नहीं है, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। लेकिन किन के लिए? सत्संग के लिए, भगवान के लिए, साधकों के लिए बढ़ा दो। क्रोध भी करो तो किस पर करो? भगवान में जो बाधा पैदा कर रहे हैं उनमें करो क्रोध, ले क्रोध सार्थक हो जाएगा। तुम क्रोध उन पर करते हो जो संसार में बाधक बनते हैं, करते हो कि नहीं? कामना करनी है तो ईश्वर प्राप्ति की और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, जितनी बढ़ा सकते हो काम को बढ़ाओ, कोई हर्ज नहीं। भगवत प्राप्ति की कामना बढ़ाते जाओ, लोभी बनो, हाँ पक्के लोभी बनो। देखो ऐसा उपदेश कोई दे नहीं पाता है, लेकिन लोभ किधर जाना चाहिए? लोभ किसके लिए करा? भगवान के लिए। हाँ, तनख्वाह खर्च मत करो, बचाओ उसमें, और बच जाए उस दिन क्या करो? तेरा तुझको देखो काम बनता है कि नहीं बनता। इस प्रकार से तमोगुण और रजोगुण शांत होने लगे। यही प्रक्रिया है तमोगुण रजोगुण को शांत करना।